गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट के जो हमारे पास दो वीडियोस मैंने डाली थी उसमें आपको बताया था मैंने कि किस तरीके से आपने जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि मोशन का हमारे पास जो थ्योरेटिकल पार्ट्स है, जो हमारे पास ग्राफ है, उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं मोशन। और अगर कोई चीज कॉन्टिन्यूसली रेस्ट पे है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट। मोशन और रेस्ट हमारी दोनों के दोनों एब्सोल्यूट टर्म्स है। मोशन एंड रेस्ट बोथ आर एब्सोल्यूट टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो इंसान एक ट्रेन में आमने सामने बैठे हैं और ट्रेन हमारी मूव कर रही है, लेकिन जो दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है, क्योंकि उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई बंदा उनको बाहर से देखता है तो वो हम क्या देखते हैं कि उनकी पोजीशन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो जो रेस्ट और मोशन है वो हमारा बेसिकली डिपेंड्स करता है किससे? ओरिजिन से। ओरिजिन से ही कंप्लीटली डिपेंड करेगा, तो हमें पता लगेगा कि कोई चीज रेस्ट में है या कोई चीज मोशन में है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ। और जैसे एग्जांपल आ गया डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ हमें चाहिए होता है डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन मेंशन करी होनी चाहिए उसमें। उसके एग्जांपल आ जाते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस क्या होता है। टोटल पाथ कवर बाय द बॉडी, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। डिस्टेंस कभी भी ना तो हमारा नेगेटिव हो सकता ना जीरो हो सकता, ऐसा यूनिट मीटर रहती है एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय द बॉडी। वेक्टर क्वांटिटी है ये, ऐसा यूनिट इसकी मीटर रहती है। ये जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो फॉर एग्जांपल हम लोग बेटा क्या करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है। फॉर एग्जांपल वो मान लीजिए वो कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ के ही जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास के आर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बीच में पड़ जाता है अंबाला, और अंबाला के बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है डेराबस्सी आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है चंडीगढ़। और आप लोग मान लीजिए कि ये सारा के सारे एक दूसरे से जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारे एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम क्या देखते हैं कि हमें पहला ये कंप्लीट करने के लिए टोटल जो है 50 मिनट लगते हैं, फिर अगले के लिए भी 50 मिनट्स लगते हैं, और नेक्स्ट के भी हमें 50 मिनट्स लगते हैं। तो बेटा हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि हमारी स्पीड सेम रहेगी, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है। देखो अगर आप लोग कुछ भी राइड कर रहे हो, बाइक चला रहे हो या आप कार चला रहे हो, तो क्या आपकी स्पीड हमेशा सेम रह सकती है? नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि बीच में ट्रैफिक भी आएगा, बीच में कर्व्स भी आएंगे। दूसरी चीज, आपका जो सरफेस है वो रफ हो सकता है, खड्डे वगैरह उसमें हो सकते हैं, तो स्पीड कम फालतू हो सकती है। यूनिफॉर्म मोशन आपका पॉसिबल कब है? व्हेन द रोड इज स्ट्रेट। जब आपकी रोड स्ट्रेट होगी तभी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल है। दूसरी साइड अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो हमारा क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर टाइम भी बढ़ रहा है और आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 50 मिनट्स में कवर हुआ है, तो मान लीजिए 40 मिनट्स में हुआ है, और ये मान लीजिए 60 मिनट्स में हुआ है। कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है लेकिन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका जो आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो बेसिकली क्या रहेगा? वो इसमें आपका जिगजैग रहेगा, कभी अप डाउन आ रहा है तो कभी कुछ आ रहा है, कर्व्ड भी रह सकता है। और ये आपका पॉसिबल कब है? जब आपका सरफेस कैसा होगा? जब आपका सरफेस रफ होगा, कर्व्ड होगा, और स्ट्रेट बिल्कुल नहीं होगा। तीसरी चीज,
हमारे पास इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, कभी अप हो रहा है तो कभी डाउन। ये थे आपकी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स आती है वो आती है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं गति, कितनी तेजी से कोई चीज चल रही है उसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा यूनिट रहती है मीटर पर सेकंड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड, अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर है और हमने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आपने चेंज करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। और जैसे कि डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना कभी जीरो हो सकती। एवरेज स्पीड क्या होता है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इंस्टेंटेनियस स्पीड, फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं कहीं पे और मैं आपसे एकदम से पूछूं कि आपकी अभी स्पीड कितनी है और आपने फटाफट आंसर दे दिया कि जी मेरी स्पीड 60 है। स्पीड को हम जिससे मापते हैं उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, डिस्टेंस से हम जिसको मापते हैं उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास आती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट रहेगी, नेगेटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हमारे पास आती है और दूसरा जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब बेसिकली क्या होता है, जैसे आप स्कूटर या बाइक चला रहे हो तो आपकी स्पीड अगर ऐसे होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, स्पीड का बढ़ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट रहती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी बात, एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद सेम अमाउंट, अगर हमारी वेलोसिटी सेम अमाउंट से इंक्रीज कर रही है और सेम अमाउंट से डिक्रीज कर रही है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है वो आपको बताया भी गया था, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय में टी। ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय टी, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी है, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी, बाय में आ गया टाइम। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड रहती है। अगर आप स्पीड ऐसे ना करके आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो यानी कि आपकी स्पीड कम हो रही है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। मैंने आपको कंडीशन बताई भी थी कि इफ v is greater than u then acceleration will be positive and if u is greater than v then acceleration will be negative। इसके बाद आते हैं हमारे पास ग्राफ, और ग्राफ के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ आता है वो आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान देंगे, सबसे पहला केस व्हेन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड एट ओरिजिन। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ओरिजिन पे है तो हमारे पास ये केस बनता है कि ना तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना टाइम बढ़ रहा है और ये हमारे पास ओरिजिन में है और किस में है, रेस्ट में। नेक्स्ट हमारे पास केस क्या आता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट बट नॉट एट ओरिजिन, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है लेकिन ओरिजिन पर नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आता है। हम इसमें क्या देखते हैं कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस वहीं का वहीं, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब गाड़ी रुकी हुई है। तो ये हमारे पास ग्राफ बनता है इसका व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बट नॉट एट ओरिजिन। थर्ड केस में हमारे पास क्या आता है, यूनिफॉर्म मोशन, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हमारे पास इस तरीके से यूनिफॉर्म मोशन बढ़ रहा है। ठीक है, कि हमारे पास जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो भी आपको बता सकता हूँ, वो जिगजैग भी आ सकता है और वो आपके पास इस तरीके से कर्व्ड भी आ सकता है कि अनइक्वल अमाउंट से डिस्टेंस बढ़ रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर, दोनों केसेस आपके पास हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता लगती है किसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर यहाँ पे हमारे पास v आ जाता है और यहाँ हमारे पास t रहता है। तो पहला केस हम लोग क्या देखते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में है। इसका मतलब एक सिंपल सा यही बनेगा कि ऑब्जेक्ट हमारे पास वेलोसिटी उसकी 0 है, टाइम इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट केस हमारा बोलता है, ये बोलता है यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि हमारे पास टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है।
टाइम देखिए कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि हमारी बॉडी किसमें है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाता है किसका? व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिफॉर्म इज इन रिटार्डेशन बोल लेते हैं, कि बॉडी जब हमारे पास रिटार्डेशन में हो, कि पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी लेकिन अब धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जा रही है? आपकी कम होती जा रही है। तो इसको हम क्या बोल देंगे? कि व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये हमारे पास ग्राफ थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आते हैं डेरिवेशंस आती हैं। तो डेरिवेशन हमारे पास 3 तरह की हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये जो बेसिक से कंसेप्ट हैं समझ आए हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर। सर्कल में जब यूनिफॉर्म मोशन आता है तो वो किस तरीके से आता है? ध्यान देंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल है और बॉडी इसके चारों तरफ राउंड लगा रही है, और ये हमारे पास इसका एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें सर्कल की फॉर्म में ही आएगा। बेसिकली अगर मैं प्रॉपर सर्कुलर मोशन की बात करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब वो यहाँ पे आ चुका है, तो इसके अंदर थीटा यानी कि कितना एंगल चेंज हुआ है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस जो ये हमारे पास इतना पोर्शन है, जो ये पोर्शन है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एल और इसको हम बोलते हैं आर। तो हमारे पास जो थीटा है वो किसके बराबर हो जाता है? थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर के बराबर हो जाता है। दूसरी बात, इसमें सर्कल में घूम रहा है तो एक राउंड कंप्लीट होएगा तो 2 पाई आर आएगा, बाय में टी हो जाएगा, तो वो हमारे पास बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास कितनी आएगी? थीटा अपॉन टी। जैसे वेलोसिटी आती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, बाय में क्या है? टी है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओमेगा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी की जो हमारे पास एसआई यूनिट है वो रहती है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि हम थीटा को जो है एंगल को जो है रेडियन में मापते हैं, और वो रहता है हमारे पास रेडियन पर सेकेंड। इसमें हमारे पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, पहले हम उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो है डायरेक्शन हमारी चेंज होगी। दूसरी चीज, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? हमारी चेंज होगी, लेकिन हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड हमारी कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन निकालनी हो, इफ यू नो द डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, देन यू कैन ड्रॉ टेंजेंट देयर। टेंजेंट, एक बात ध्यान रखना, टेंजेंट को बोलते हैं 90 डिग्री का एंगल। जब हम रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। तो ये हमारे पास जो सर्कुलर मोशन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेरिवेशन समझाऊंगा सारी की सारी, कि कौन सी डेरिवेशन किस तरीके से है। बेसिकली 9th में आपके पास ग्राफिकल मेथड है, तो मैं उसको लेकर ही आपको आगे समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये आपको समझ आया हो। अगर फिर भी किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। थैंक यू वेरी मच।